नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, सबसे पिटे हुए एक बैंक के बारे में और वो भी प्राइवेट बैंक। रिटेल निवेशक के सबसे ज़्यादा चर्चे में इस बैंक अभी भी देखने को मिला है। कंपनी का नाम आपने देख ही चुके होंगे, कंपनी का नाम है येस बैंक। क्योंकि बहुत सारे लोगों को कहना है, आज येस बैंक खराब पोज़ीशन में है, फ्यूचर में वो एक बड़ा पोज़ीशन फिर से बना सकते हैं। देखिए, ऐसे मतलब मेरे बोलना भी गलत होगा कि कंपनी फिर से खड़ा नहीं हो पाएँगे। ज़रूर खड़ा हो सकते हैं। तो उसके लिए सबसे जो मेन पॉइंट्स है, वो है फंडिंग। देखिए, आज वोडाफ़ोन आइडिया, सिर्फ़ वोडाफ़ोन आइडिया नहीं, जितनी सारी कंपनी आज टॉप लेवल से देखा है तो एकदम गिरते-गिरते ₹10 से भी नीचे चला गया। तो सोचिए, बहुत सारे कंपनी से जो तो ₹5000 में चलने वाला कंपनी था, आज ₹10 के आस-पास चल रहा है। तो इस तरीके से हालत क्यों हुआ? क्योंकि उसको फंडिंग की ज़रूरत था, वो फंडिंग किसी ने नहीं दिया। बैंक ने भी लोन नहीं दिया, साथ ही साथ फंडिंग किसी पर्सनली कोई फंडिंग भी नहीं मिला, तो इसीलिए वो लगातार-लगातार गिरते चले गए। तो येस बैंक का हालत इसी तरीके से देखने को मिला। तो पिछले दिनों में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण स्टॉक मार्केट में सिर्फ यही येस बैंक की ही हालत देखेंगे, तो स्टॉक में बहुत तेज़ी देखने को मिला और येस बैंक ने 52 वीक का हाई भी ब्रेक किया। तो ऐसा क्या हुआ? चलो उसी के बारे में डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को पूरा देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। आप टेलीग्राम में जॉइन कर सकते हैं, नीचे लॉन्ग ल मतलब आपको लिंक दिया गया है, तो पूरा डिटेल्स आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूँ। देखिए, येस बैंक पिछले दिनों में ही आप देख सकते हैं कितना शानदार एक रैली दिखाया। मार्केट ओपन होने के बाद ही कितना शानदार एक मोमेंटम देखने को मिला और करीबन-करीबन 12% के आसपास तेज़ी देखने को मिला। तो अचानक इस तरीके से तेज़ी, कोई ना कोई तो गुड न्यूज़ है, जिसके कारण इस तरीके से तेज़ी देखने को मिला है। तो वो कारण कौन-सा है? वो सबसे पहले आपको ढूँढना है। क्योंकि विदाउट लॉजिक आप कोई भी कंपनी को ट्रैक नहीं कर सकते, कोई भी कंपनी के ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते। ऐज़ ए आप कहेंगे सर मैं तो ट्रेडर हूँ, मैं तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, तो उसके लिए मेरा क्या राय होंगे? तो उसके बारे में भी बात करूँगा, क्योंकि मैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी आपको दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं एनएससी की वेबसाइट के ऊपर जाऊँ तो आप देखेंगे तो 52 वीक का हाई कब किए थे? 9 दिसंबर, मतलब पिछले दिनों में। और 52 वीक का लो कब किए थे? 30 मार्च 2022 में। कितना? ₹12 में। तो ओवरऑल बात करूँ तो कंपनी, आप कहेंगे सर लो से अगर हाई लेवल तक देखूँ तो 1 साल के अंदर-अंदर कंपनी आपको 80% से भी ज़्यादा रिटर्न दे चुके हैं। 80% से भी ज़्यादा रिटर्न दे चुके हैं। तो क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? देखिए, पहली बात मैं एक चीज़ आपको बहुत बार सिखा चुका हूँ, जब कंपनी हाई कर रहा है, तब उसका डिलीवरी क्वांटिटी देख लेना, डिलीवरी परसेंटेज, इस दोनों चीज़ को देख लेना। क्योंकि देखिए, बहुत ज़्यादा ट्रेड हो रहा है, मगर डिलीवरी उतना ज़्यादा उठाया नहीं दिया, मतलब नहीं उठाया जा रहा है। आप देखेंगे ट्रेडेड जो क्वांटिटी है, अब ध्यान से यहाँ पे देखना, जो टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी है 132 करोड़ 20 लैक्स 3600, और टोटली कितना क्वांटिटी देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए लिया गया है, वो है 29 लैक्स 41 सॉरी 29 करोड़ 41 लैक्स 96,479, अराउंड 22%। अगर इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर भरोसा दिखाता, तब इस परसेंटेज बहुत ज़्यादा देखने को मिलता, मगर इस इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे भरोसा नहीं दिखाया, तो इसीलिए जो ट्रेडर है, जो रिटेल पब्लिक है, वो ही यहाँ पे माल उठा रहा है, तो इसीलिए इस तरीके से परसेंटेज देखने को मिला। तो आप, इसका तेजी हो रहा है, इस तेजी में आप निवेश कर देंगे, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि आपको मैं कुछ पॉइंट शेयर करूंगा। चलो, कौन सा कारण के बेसिस में स्टॉक में तेजी आया, सबसे पहले वो दिखा देता हूँ। तो मैं दिग्गज वेबसाइट मनी कंट्रोल की वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। आप इस साइट के ऊपर जाइए, इस न्यूज को डिटेल्स में देखिए। आप देख सकते हैं क्या बताया जा रहा है, आज एसबीआई गेट्स आरबीआई लेटर, मतलब आरबीआई से एक लेटर मिला। तो ऐसा कौन सा लेटर मिला, तो जो लेटर के माध्यम से स्टॉक के ऊपर इतना तेजी देखने को मिला? देखिए, गियर्स अप टू एंगेज विथ ए सीए बेस, यहाँ पे देखिए बेस्क्यू इन्वेस्टमेंट वेंचर, मतलब सॉरी, बारवेंटा। तो इसका मतलब क्या है, चलो मैं आपको समझा देता हूँ। तो येस बैंक से, मतलब येस बैंक को आरबीआई ने एक लेटर भेजा, तो किसके लिए लेटर भेजा? आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, द स्क्रिप एडेड ओवर टू प्रेजेंट
आफ्टर द प्राइवेट सेक्टर, यहाँ पे देखिए लीडर सेड दैट इट्स प्लान्ड स्टेक सेल्स टू, यहाँ पे देखिए कर्ली ग्रुप एंड यहाँ पे देखिए आप देखेंगे एडवेंट इंटरनेशनल हैज रिसीव, यहाँ पे देखिए कंडीशनल अप्रूवल फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है? तो बड़े इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर बड़े निवेश करने चाहते हैं, मतलब फंड रेज करने वाले हैं। देखिए इस कंपनी का मेन प्रॉब्लम क्या है? फंड। तो फंड का बहुत ज्यादा जरूरत है, फंड नहीं है तो इसलिए बैंक चल नहीं रहा है, बैंक का एक्सपेंस ज्यादा हो रहा है तो इसलिए बैंक लॉसेस में जा रहा है। तो इसके हाथ में अगर फंड ज्यादा होता तो फिर से वो लोन देते, और फिर से जब वो लोन देंगे, और आज देखिए आज येस बैंक का हालत इस तरीके से क्यों हुआ? क्योंकि देखिए डिश टीवी आप सभी जानते हैं, साथ ही साथ आप देखेंगे किंगफिशर, इस तरीके से कंपनी येस बैंक को डुबा के चला गया। तो नीरव मोदी उस इस कंपनी को डुबा के चला गया। तो फंडिंग की जरूरत बहुत ज्यादा है, क्योंकि फंडिंग ना होने के कारण बैंक लगातार लगातार गिरते जा रहे हैं। यहाँ पे आरबीआई ने एक लेटर दिया कि दो बड़े इन्वेस्टर ने इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए सोचा है। देखिए अभी तक फाइनली इन्वेस्टमेंट नहीं किया, सिर्फ बातचीत हो रहा है। इन्वेस्टमेंट होगा क्या नहीं होगा, उसका जो फॉर्मेलिटीज है वो फॉर्मेलिटीज येस बैंक के साथ मैच करेंगे कि नहीं करेंगे, वो सब कुछ मिला जुला कर देखने के बाद ही येस बैंक के ऊपर निवेश किया जाएगा। तो कितने फंड यूज करेंगे आप देख सकते हैं। इन जुलाई 2022 से ही इस तरीके से बातचीत चल रहा है, आज नहीं पहले भी इस तरीके से बातचीत हुआ था। देखिए बहुत सारे कंपनीज क्या करते हैं आप जानते हैं, रिटेल निवेशक को उस कंपनी के ऊपर ट्रैक करते हैं। किस तरीके से? वो दिखाते हैं मुझे फंडिंग आएगा, मेरे बिजनेस इस तरीके से होगा, मैं इस तरीके से काम कर रहा हूँ, ये सारे पॉइंट्स उसको दिखाने के बाद, मतलब रिटेल निवेशक क्या करते हैं, इस सारे पॉइंट देखकर उसको लग रहा है फिर से वो बैंक खड़ा हो जाएगा। अभी 10-20 रुपये में चल रहा है, अभी से मैं निवेश कर दूं, अगर 100 में चला जाएगा तो मेरा फंड तो 5 गुना हो जाएगा। तो इस तरीके से सोचकर वो निवेश कर देते हैं और ह्यूज क्वांटिटी इस तरीके से कंपनी को वो निवेश कर देते हैं। मान के चलिए उसके पास 1 लाख पड़े हुए थे, वो 1 लाख ही पूरा का पूरा इन्वेस्ट कर देंगे, क्योंकि उसको लग रहा है कि मुझे इस कंपनी के ऊपर निवेश करने से 1 लाख का 5 लाख रुपया होने का चांसेस है। देखिए आप इस तरीके से करते रहेंगे तो अंत में आप यही कहेंगे स्टॉक मार्केट एक जुआ है, क्योंकि आपको तो कुछ प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है, उल्टा आपका लॉसेस होगा, तब आप कहेंगे सर स्टॉक मार्केट जुआ है। इसमें आपका गलती है, माफी चाहता हूँ ये बोलने में मुझे शायद कड़वी लगे आपको, तो फिर भी आप सोचना ये सच्चाई है कि रिटेल निवेशक इसी तरीके से सोचते हैं। आप देख सकते अनाउंस रेजिंग इक्विटी कैपिटल और 1.1 बिलियन, करीबन 8,900 करोड़ का थ्रू द फंड, यहाँ पे देखिए एफिलेटेड टू ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर क्रेलिक, यहाँ पे देख सकते हैं दो कंपनी की मैं बात कर चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कर्लियरली एंड एडवेंट इंटरनेशनल, इस दोनों कंपनी ने फंड रेज करने वाला है, और ये जो फंड रेज होगा करीबन 8,900 करोड़ का। तो एक बहुत बड़ा डील है। इस डील अगर फाइनली हो जाता है तो येस बैंक के लिए थोड़ा सा तो पॉजिटिविटी देखने को मिलेगा ही। तो अभी देखना है ये डील फाइनल होता है कि नहीं है। तो उस बेसिस से ही स्टॉक में इस तरीके से शानदार तेजी आया। तो मैं जरूर कहूंगा इस बैंक के ऊपर फोकस आप जरूर रखिए। एज ए एज ए ट्रेडर, एज ए स्विंग ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए ठीक ठाक है। एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए उतना खास नहीं है, क्योंकि मैं चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूं तो 6 मंथ में शायद आपको 53% तक रिटर्न दिखे, और एक साल में 37% तक रिटर्न आपको देखे, तो बहुत अच्छा लग रहा होगा। 5 साल में पूरा का पूरा पासा पलट गया। 93% लॉसेस, जो कंपनी 400-500 में चल रहा था आज वो 10-20 रुपया में चल रहा है। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न कर दो, देखिए कंपनी जब स्टार्ट हुआ था ना, कितना शानदार एक परफॉर्मेंस कर रहा था, एसबीआई से भी ज्यादा तेजी से भाग रहा था और अच्छा खासा वॉल्यूम लेकर जा रहा था। और जब इसके ऊपर घोटाला हुआ, डिश टीवी का, सॉरी माफी चाहता हूँ, डिश टीवी बोल दिया, डीएचएफएल का, साथ ही साथ डिश टीवी भी जड़ी इसके साथ मतलब घोटाला किया है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो नीरव मोदी का भी केस इसके ऊपर आ चुके हैं, मतलब इस कंपनी के ऊपर पैसा फंसा के चला गया। तो इस सारे कारण के बेसिस में स्टॉक में एक तेजी गिरावट देखने को मिला। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, देखिए पिछले दिनों का जो तेजी है वो चार्ट पैटर्न में किस तरीके से शानदार देखने को मिला। मैं आपको 1 वीक का कैंडल पैटर्न ओपन कर दूं तो अभी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं आपको ट्रेन लाइन ड्रॉ करके दिया था, ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को फिर से एक बार फेस किया। अगर इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है, अगर इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो सोचना, और इस तरीके से हाई वॉल्यूम के साथ,
तो सोचना थोड़ा-सा इस लेवल जो है, इस लेवल तक जा सकता है और ये जो लेवल कौन-सा है 30 टू 32 रुपीज़ के आस-पास। तो इस तरीके से शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म मिशन के लिए अभी मत सोचना क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी उतना प्रिपेयर नहीं है। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। तो मेरे वीडियो कैसे लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया एक स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।